हे देयर, आई एम विनय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पता है कि डिसीजन कैसे लेते हैं? एक कोट है कि डोंट गो फॉर राइट डिसीजन बट टेक डिसीजन एंड मेक इट राइट। ये कोट है बाय मोस्ट इनक्रेडिबल मैन हिमसेल्फ, द लिविंग लेजेंड रतन टाटा। And in this video, we are going to witness 7 rules of success by Ratan Tata. So without having any delay, let's directly jump into his top 7 rules of becoming successful. First, being true to your values. In 2016, Cyrus was taken away from chairman post, but everyone thought कि because of the negative growth, because of his managing style. But the actual reason was that he gave more value towards profit rather than the actual values of Tata. क्योंकि अगर बात की जाए तो 2009 में डोकोमो आई थी, तो टाटा ने उनके 26% स्टेक्स ऑलमोस्ट अराउंड 13,000 करोड़ होल्ड किए थे। और टाटा ने डोकोमो को बोला कि जब भी आपको जाना ना तभी आप जा सकते हो, अकॉर्डिंग टू द करंट प्राइस या उससे भी हाफ एटलीस्ट हम आपको आपके स्टेक्स वापस करके देंगे। बट इवेंचुअली आफ्टर फ्यू ईयर्स टाटा डोकोमो अच्छी चली नहीं। देन जब टाटा डोकोमो जब आई थी, डोकोमो टाटा के पास आई तो साइरस चेयरमैन पोस्ट के ऊपर थे एंड साइरस रिफ्यूज टू गिव देयर मनी बैक एंड ऑन दैट ही फाइल्ड अ केस ऑन डोकोमो कंपनी। बट व्हेन रतन टाटा हर्ड अबाउट इट, he felt very bad. He felt that trust was broken somewhere. So he taken down Cyrus down as the trust or the values of the Tata industry wasn't matched with his decision. Second, communicate with employees. रतन टाटा के बहुत सारे इंटरव्यू में आप ये चीज देखोगे कि कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। वो कहते हैं कि पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, बट कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद मैं लोगों के साथ बात करने लगा, तभी मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत डेवलप होगी। और ये कम्युनिकेशन स्किल ना हर एक सेक्टर में बहुत मैटर करती है। उनका एक किस्सा है कि एक टाइम पे लेबर जो यूनियन था ना वो बहुत अपसेट हुआ था, तो उन्होंने स्ट्राइक किया अगेंस्ट मैनेजर। और ये इतना इंटेंस हुआ कि रतन टाटा को खुद इन्वॉल्व हुआ और रतन टाटा वहां पे जाके लोगों से बात किया और उनके बीच में बैठ के ये बोले कि हाँ, इनको बोनस मिलना ही मिलना चाहिए, इनको बोनस दे दो। मैनेजर जो टीम थी वो बोले सर अभी तो नहीं दे सकते, बट वो बोले कि नहीं, वो डटे रहे कि मुझे देना है। और ये सब देख के वो लेबर तो शॉक हो गए, वो देखे कि खुद रतन टाटा यहाँ पे आके हमारे लिए बात कर रहे। तो ये देख के उन्होंने बोला कि हमको बोनस वगैरह नहीं चाहिए, जो भी है हम खुश हैं। और यही चीज़ है ना, रतन टाटा जाने जाते इसी चीज़ के लिए कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट बहुत करते हैं। और यही कम्युनिकेशन स्किल है ना हमारी भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन क्रिएटिंग अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल। थर्ड, टेक चांसेस। रतन टाटा ये कहते हैं जो भी नई कंपनीज आई है ना, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, एप्पल हो, फेसबुक हो, ये इन्होंने ना छोटे से शुरू किया था। जो भी मार्केट में चल रहा है ना उसकी वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके, और आप भी ना ऐसा ही कर सकते हो। जो भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है उसको ग्रैब करो, टेक चांसेस अकॉर्डिंग टू दैट। एंड यस, आप भी एक बार इतनी बड़ी या इतना बड़ा बिजनेस मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो। फोर्थ, परसिवरेंस। जब स्टार्टिंग में ना रतन टाटा अब्रॉड में थे तो उनको एक कॉल आ गया और उसकी वजह से उनको वापस इंडिया में आना पड़ा। और वो कॉल था उनकी ग्रैंड मदर का। उनकी ग्रैंड मदर बहुत बीमार हो गई थी, उसके कारण उनको इंडिया में वापस आ गया था। तभी वो इंडिया में आके उन्होंने उनका जो फैमिली बिजनेस था वो ज्वाइन किया। और फैमिली बिजनेस में उनको स्टार्टिंग के 8 ईयर्स पूरा ग्राउंड वर्क करना पड़ा। जैसे कि उन्होंने लाइमस्टोन रिफाइनरीज में काम किया, वहाँ पे जाके ग्राउंड लेवल के सब ऊपर काम किया। एंड ही सेड दैट दोज 8 years वर सो टफ फॉर मी, बट हाँ, मैंने बहुत डटे रहा, वहाँ पे काम किया, एंड दैट्स द रीजन ही इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टाटा। और वी कैन से दिस फेस ऑफ टाटा। उन जो भी टाटा है वो रतन टाटा के लिए जाना जाता है। फिफ्थ, यूज योर इमोशन फॉर सक्सेस। जब भी टाटा ने टाटा इंडी को लॉन्च किया तो इनिशियल टाइम पे उनकी कंपनी लॉस में चली गई और सबने डिसाइड किया कि इसको हमें बेचना चाहिए। तो ये बेचने के लिए वो फोर्ड के पास गए। तभी फोर्ड के वहाँ पे बिल फोर्ड थे जो टाटा को ये बोले कि अगर तुमको कार बनानी नहीं आती तो बनाया क्यों। तो ये सुन के ना जो रतन टाटा है वो बहुत गुस्सा है, वो तुरंत इंडिया वापस चले और उसी मोटिवेशन में, उसी एंगर में उन्होंने नया मॉडल क्रिएट किया और वो मॉडल सक्सेसफुल हुआ। उसी के कारण जो टाटा का बिजनेस है ना वो बहुत ऊपर चला गया। और दूसरे साइड पे जो फोर्ड थी वो लॉस खाना चालू हो गई और उन्होंने
उनकी कंपनी बेचने का डिसीजन ले गए। और ये बात रतन टाटा को पता चली। रतन टाटा ने उनके साथ मीटिंग की और उनके जो 2 ब्रांड्स थे, जैगुआर और लैंड रोवर, ये खरीद लिया। और ये खरीद के जो बिल फोर्ड थे वो कहे कि ये ब्रांड्स आप खरीद के मुझके ऊपर आप एहसान कर रहे हो। और इसी तरह ना एक रिवेंज लेना है ना, तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से बैठता है कि रिवेंज लेना है, जो भी इंसल्ट है ना उसको वहाँ पे ना दिखा के उसको फ्यूल एज ए यूज करके कुछ ना कुछ अपने ग्रोथ के लिए करना चाहिए, ताकि हमें जो जिन्होंने भी इंसल्ट किया है ना उनको एक अच्छा मैसेज पहुंचा जाए। 6th, बिल्ड ट्रस्ट। रतन टाटा कई इंटरव्यू में ये कहे कि ट्रस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन बिजनेस, क्योंकि ट्रस्ट ऐसी चीज है जो एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स को एक साथ बनाए रहते। सो ट्रस्ट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7, मेक अ डिफरेंस। रतन टाटा ये कहते हैं जो भी काम कर रहे हो ना, मेक श्योर इट इज हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि रतन टाटा खाली इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। उनकी अराउंड 65% जो भी इनकम आती है ना पूरी टाटा ग्रुप की, वो चैरिटी को डोनेट करते हैं। जैसे वो एजुकेशन हो जाए, हेल्थ फैसिलिटीज हो जाए, रूरल डेवलपमेंट हो जाए, उनकी जो कंपनी है, उनकी जो टाटा ग्रुप है वो आगे रहती है। एंड he always said nation comes first. So these were some 7 rules of success by Ratan Tata. Hope this video helped you a lot. If this video was informative, do hit a like because that motivates me. Do comment what you like the most, and yes, let me know some suggestion into comment section, and do share, and yes, subscribe. And we will meet into the next video. Till the time, stay healthy, stay safe, and be the best version of yourself.